हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Chapter number 6, and chapter number 6 is about adaptations according to weather, climate change and temperature. So हमारे वेदर के बारे में, हमारे क्लाइमेट्स के बारे में और टेम्परेचर जो होता है वह हमारे वेदर का, एटमॉस्फेयर का, उसके बारे में हम जो है इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। और उसके अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग हमें क्या अडेप्शंस करने होते हैं, इन सब की चीज़ हम बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, लेट्स सी। इन चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मीनिंग ऑफ अडेप्शन। अडेप्शन होता क्या एक्चुअली, डिफरेंट वेज ऑफ अडेप्टिंग इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरियाज़ में हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं अपने आप को, वो हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे बनती है इसमें आएगा चैप्टर में। एंड सॉइल इरोजन के बारे में जानेंगे कि मिट्टी का कटाव कैसे होता है, सॉइल की जो फर्टिलाइज लेयर होती है वो पानी के साथ या हवा के साथ कैसे बह के चल जाती है, उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, या फिर एक्चुअली फिनोमिना है क्या। So let's start from the introduction part. So introduction part we are going to do. Let's start. The weather influence our lives in many ways. हमारा जो मौसम होता है, हमारा आसपास का जो एरिया का जो मौसम है, वो हमारी लाइफ को बहुत अलग अलग तरीक़ों से जो है असर डालता है, प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक, यू विल श्योरली यू वॉन्ट नॉट वॉन्ट टू रेन। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहते हो कहीं बाहर पिकनिक मनाने जाना है आपको, तो आप ज़रूर चाहोगे कि आज बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होगी तो पिकनिक जाना हमें प्रॉब्लम होगी, पिकनिक का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। On the other hand, you may look forward to rain on a hot summer afternoon. और जबकि दूसरी तरफ अगर आप जो है कोई बहुत गर्म दिन है, समर का बहुत गर्म नून है, तो उस दिन आप चाहोगे कि बारिश हो जाए ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिले हॉट वेदर से। A farmer prays for rain when his crops are about to flower, but not when the grain is ripening. और एक फार्मर है तब उम्मीद करता है कि बारिश हो जब उसकी जो क्रॉप है उसके अंदर फ्लावर आने वाले होते हैं, लेकिन तब बिल्कुल नहीं चाहता कि बारिश हो जब उसके जो ग्रेन है वो पकने वाले होते हैं। मतलब जब उसको ज़रूरत होती है बारिश, फसल को ज़रूरत होती है तभी चाहता है कि बारिश हो, और जब है उसके लिए प्रॉब्लम होगी तब वो चाहता है कि बारिश ना हो। तो वेदर के बारे में वो खूब जो है उम्मीद करके रखते हैं। A fisherman look forwards to a bright sunny day and so does a पायलट। एक फिशरमैन है, मछली पकड़ने वाला मछुआरा जो होता है, वो चाहता है कि जो दिन है ब्राइट और सनी हो, क्लाउडी ना हो, मौसम ख़राब ना हो, ताकि वो आराम से समंदर में जाके और इजीली जो है फ़िश पकड़ के ला सके। और पायलट्स भी ये चाहता है ताकि जो है प्लेन को टेक ऑफ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वेदर से कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसकी फ़्लाइट को। द वेदर ऑफ अ प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे कंपेरिज द एटमोसफेरिक कंडीशन इन द प्लेस ऑफ दैट डे। सो जो कोई भी जगह का पर्टिकुलर डे पर जो है वो कंप्राइज करता है एटमोसफेरिक कंडीशन को, उस प्लेस की, उस दिन के उस हिसाब से। मतलब वेदर का और वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। दिस कंडीशन इंक्लूड टेम्परेचर, रेनफॉल एंड स्पीड ऑफ द विंड। और इन कंडीशंस के अंदर टेम्परेचर इंक्लूड होता है कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ की रेनफॉल कितनी है, बारिश कितनी होती है, और वहाँ जो हवाएं हैं उनकी जो है स्पीड कितनी है, ये सब जो है कंडीशन अप्लाई होती हैं। Usually the front page on or one of the local or national pages of a newspaper carries an item on the weather। और जो न्यूज़पेपर होते हैं या तो फ्रंट पेज पे आता है या फिर किसी जो नेशनल या फिर लोकल पेज जो है न्यूज़पेपर है उसके किसी न किसी पेज पर जो है वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन आती ही है। इट मैंशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी। और इस टेम्परेचर रिपोर्ट के वेदर रिपोर्ट के अंदर जो है ह्यूमिडिटी के बारे में और टेम्परेचर के बारे में, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर मतलब डे में कितना मैक्सिमम होना है टेम्परेचर और कितना मिनिमम होना है, इसके बारे में जो डिटेल्स हैं न्यूज़पेपर में आती हैं। इट ऑल्सो मैंशंस द टाइम एट विच सन राइजेज एंड सेट। और उसके अलावा जो है वहाँ पे ये भी मैंशन होता है पेपर में कि जो सूरज उगने का टाइम कितना था आज और छिपने का टाइम कितना है, वो भी लिखा होता है। एंड चांसेस ऑफ रेनफॉल विद इन 24 आवर्स। और अगर बारिश होने के चांसेस अगले 24 घंटे में, ये भी उसके अंदर डिटेल में लिखा होता है। सम न्यूज़पेपर कैरीज द वेदर डेटा फॉर सम ऑफ द मेजर सिटीज़। कुछ न्यूज़पेपर है उनमें मेजर सिटीज़ के बारे में डेटा होता है, और जो आपका लोकल सिटी का पेपर आएगा उसमें आपकी सिटी का ओनली जो है डेटा होगा। और कभी कभी जो है लोकल पेपर्स के अंदर भी जो मेजर सिटीज़ है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, उनके बारे में डिटेल्स होती हैं। टीवी एंड रेडियो न्यूज़ बुलेटिन्स ऑल्सो इंक्लूड वेदर रिपोर्ट्स। टीवी और रेडियो न्यूज़ हैं उनके अंदर भी जो है वेदर रिपोर्ट्स आती हैं, जो मेजर सिटीज़ होती हैं या आपके जो आपके स्टेट की जो मेजर सिटीज़ है उनके बारे में वेदर रिपोर्ट आती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेदर।
सो वेदर है, वेदर मतलब मौसम, तो मौसम के बारे में क्या है जो हम देखने वाले हैं। A typical weather report of a particular day provides information about temperature, humidity, rainfall, etc. during the last 24 hours. अब पिछले 24 घंटों में है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर कितना रहा है, वह ह्यूमिडिटी कितनी रही है और वहाँ पे रेनफॉल कितना हुआ है, ये जो है जो वेदर रिपोर्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड फोरकास्ट ऑफ द वेदर फॉर द डे। उसके अलावा जो है पूरे दिन के अंदर मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में जो है पूर्वानुमान फोरकास्ट किया जाता है वेदर के बारे में। The short time atmospheric conditions at a particular place and time with respect to temperature, relative humidity, rainfall, wind speed etc. is called the weather of that place। अब जो इसकी है डेफिनेशन अगर हम देखें वेदर की तो क्या है, किसी शॉर्ट टाइम के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है किसी प्लेस की, किसी पर्टिकुलर प्लेस की, और उस टाइम पे जो है टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या रेनफॉल या फिर विंड स्पीड कितना है उस प्लेस का, इसी को हम क्या बोलते हैं, उस प्लेस का वेदर बोलते हैं। मतलब एक जगह है, उस जगह पे किसी शॉर्ट टाइम के लिए, उस टाइम पे अगर हम नोटिस करें फॉर एग्जांपल 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स, उनके लिए वहाँ की जो है वहाँ का जो एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है, हवाओं की जो स्पीड कितनी है या फिर जो ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सारी की सारी जो है मेजर्स हैं, इन्हीं से क्या डिसाइड होता है, वहाँ का वेदर डिसाइड होता है, उस प्लेस का वेदर डिसाइड होता है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एट्सेट्रा आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। और जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल और विंड स्पीड है, इनको हम वेदर के एलिमेंट्स बोल सकते हैं, वेदर के घटक बोल सकते हैं, जिनसे मिलकर है वेदर डिसाइड होता है। वेदर इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। वेदर है बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, इसके बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें एक साथ जो है काम करते तब जाके वेदर के बारे में पता लगाते डिटेल से। इट कैन चेंज सडनली ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। अब भी कॉम्प्लेक्स है और ये बहुत ईजीली, बहुत जल्दी से है, जो अचानक से है, बहुत छोटे टाइम में ये चेंज हो सकती है। द वेदर में बी सनी इन द मॉर्निंग, इट मे गेट क्लाउडी विद इन एन आवर और टू एंड इट मे रेन हैविली वेरी सून देयर आफ्टर। अब जो है मौसम है वो दिन में हो सकता है बहुत सनी हो, अच्छा खासा सूरज चमक रहा हो, और दोपहर में या फिर 2-3 घंटे बाद आते जो मौसम है क्लाउडी हो जाए, बादल आ जाए, और उसके अलावा हो सकता है उसके थोड़ी देर बाद ही जो है भारी बारिश होना शुरू हो जाए। तो वेदर के बारे में आप परफेक्टली कुछ भी नहीं कह सकते हो कि आज मौसम ऐसा ही रहने वाला है। दैट इज़ वाई द वेदर फोरकास्ट आर नॉट ऑलवेज राइट। इसीलिए जो है वेदर फोरकास्ट जो होते हैं वो हमेशा सही नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन द डेली डेटा कलेक्टेड बाय वेदर बलून्स, सैटेलाइट्स, फोटोग्राफ्स ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन एट्सेट्रा। अब वेदर रिपोर्ट है वो कहाँ से आती है हमारे पास? वेदर रिपोर्ट है जो डेटा कलेक्ट होता है किसके मीडियम से, वेदर बलून जो डेटा कलेक्ट करते हैं, या फिर जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनसे जो डेटा आता है, या फिर जो क्लाउड फॉर्मेशन है उनकी फोटोग्राफ्स आती हैं सैटेलाइट से, उनसे जो डेटा कलेक्ट होता है उससे जो है वेदर फोरकास्ट की जाती है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसी से वेदर फोरकास्ट किया जाएगा कि बादल अगर बन रहे हैं, बादल अगर डार्क बन रहे हैं, सैटेलाइट से जो पिक्चर है वो डार्क क्लाउड्स की आई है, बादल बन रहे हैं, तो हाँ हम कह सकते हैं कि जो है बारिश होने वाली अगले 24 घंटों में। सो ये है एक फोरकास्टिंग होता है, पूर्वानुमान होता है, भविष्यवाणी समथिंग जैसा कुछ होता है कि जो डेटा हमको, इन्फॉर्मेशन जो हमको मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे कि दिन जो है मौसम है दिन का वो कैसे होने वाला है। वेदर फोरकास्टिंग इज़ हेल्पफुल टू पीपल इन फॉलोइंग वेज। अब वेदर फोरकास्टिंग उससे हमको फ़ायदा क्या है ये देखते हैं। इट अलाउ पीपल टू प्रिपेयर फॉर वेट वेदर। बैड वेदर अगर हो, मौसम ख़राब हो, उसके लिए लोग तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को बाहर जाना है, अगर वेदर फोरकास्टिंग में आ गया कि आज बारिश होने वाली है, तो पर्सन अपना जो है अम्ब्रेला वगैरह खुद लेके चलेगा। और अगर कह दे कि हाँ आज थंडरस्टॉर्म आने वाला है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, तो लोग अपना प्लान कैंसिल करके घरों में भी रह सकते हैं ताकि वो सेफ़ रह सकें। इट हेल्प्स इन द प्लानिंग ऑफ डेली एक्टिविटी। डेली एक्टिविटीज़ है उसको प्लान करने में हेल्प होता है कि हमको पता है हमारा वेदर कैसे होने वाला है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारी डे की एक्टिविटी को प्लान करेंगे। फॉर एग्जांपल हमको पिकनिक जाना है, हमको वो वेदर फोरकास्ट देख ले कि उसमें रेन होगी या नहीं होगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पिकनिक प्लान कर सकते हैं। तो हमारी डेली एक्टिविटी है, हम वेदर फोरकास्टिंग की हेल्प से ईजिली प्लान कर सकते हैं कि हाँ उसमें मौसम की वजह से कोई जो है प्रॉब्लम ना आए हमारी डेली एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डू यू नो पॉइंट। द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ वेदर इज़ कॉल्ड मेटेरोलॉजी। अब जो वो साइंस की ब्रांच जिसके अंदर जो है वेदर के बारे में स्टडी की जाती है, उस ब्रांच का नाम है मेटेरोलॉजी। द प्रोफेशनल्स हु स्टडी एंड
रिकॉर्ड वेदर आर नोन एज मेट्रोलॉजिस्ट। और जो पर्सन जो है प्रोफेशनल्स हैं जो स्टडी करते हैं वेदर के बारे में, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोलता है मेट्रोलॉजिस्ट। जैसे जो है मेडिकल सेक्टर में पढ़ाई करने वाले को डॉक्टर बोलते हैं, जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग्स की हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले को हम जो है मेडिकल साइंस ब्रांच हो गई मेडिकल साइंस, और जो पढ़ता है उसको हम डॉक्टर बोलते थे। वैसे ही जो स्टडी जो ब्रांच होती है साइंस जिसमें वेदर के बारे में पढ़ा जाता है, वेदर के बारे में जाना समझा जाता है, वो ब्रांच हो गई मेट्रोलॉजी। और जो वेदर के बारे में पढ़ेगा, स्टडी करेगा, रिपोर्ट कलेक्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे मेट्रोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर क्या है? हमने एक टर्म पढ़ी थी मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को नोट करने के लिए, मेज़र करने के लिए क्या नीड होगी? थर्मामीटर की। तो इसके लिए हमारे पास एक थर्मामीटर की इन्फॉर्मेशन है, लेट्स सी। The maximum or highest temperature reached during the day and the minimum temperature reached during the early morning are recorded at meteorological station every day। और meteorological station जो होते हैं वहाँ पे हर रोज़ जो दिन के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो, और अर्ली मॉर्निंग में सबसे कम टेम्परेचर होता है वो क्या करते हैं, नोट किया जाता है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। द इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेदर मॉनिटरिंग। और ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़रूरी है वेदर मॉनिटरिंग के लिए, वेदर के बारे में पता लगाने के लिए कि आज दिन कैसा होने वाला है, इसका मॉनिटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या रहा। The maximum and minimum temperature are measured with the help of special type of thermometer commonly called as the maximum and minimum thermometers। अब जो ये टेम्परेचर है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो नोट किया जाता है वो एक स्पेसिफिक जो थर्मामीटर है उससे नोट किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर स्पेसिफिक है तो थर्मामीटर भी स्पेसिफिक होगा। तो थर्मामीटर है जिससे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नोट किया जाएगा, मेज़र किया जाएगा, उसका नाम होता है, उस थर्मामीटर का नाम होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। इन थर्मामीटर से जो है ये टेम्परेचर स्पेसिफिकली नोट किया जाता है। द मैक्सिमम थर्मामीटर ऑफ अ डे मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे यूजुअली रिकॉर्डेड इन द आफ्टरनून। अब जो दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो शाम के टाइम पे जब सनसेट होने वाला होता है या उससे जस्ट पहले है तब नोट किया जाता है, क्योंकि तब है जो डे का टेम्परेचर है हाईएस्ट होता है, मोस्टली आफ्टरनून्स में 4 और 5 o'clock तब। द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे यूजुअली रिकॉर्डेड इन द अर्ली मॉर्निंग। और जो मिनिमम टेम्परेचर है दिन का वो अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि तब जो है सन नहीं निकला होता है, धूप कम होती है, तब है एक्चुअल जो है लोएस्ट जो टेम्परेचर है नोट किया जा सकता है। Thus afternoons are the hottest and the early mornings are coldest time of the day। इसीलिए आप शाम जो है आफ्टरनून का टाइम है तब जो है दिन सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और अर्ली मॉर्निंग है तब जो है दिन बहुत सबसे ठंडा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ टिपिकल ग्राफ शोइंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 10+16 सितंबर 2009 एट दिल्ली इज़ रिप्रेजेंटेड बिलो। अब हमारे पास ग्राफ है जिसके अंदर है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 10 से लेकर 16 सितंबर तक 2009 के अंदर। दिल्ली का है, ये दिल्ली का टेम्परेचर नोट किया गया है। सो यहाँ पे है, सबसे पहले है 10 सितंबर को जो मिनिमम टेम्परेचर था वो था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाईएस्ट टेम्परेचर था वो था 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके साथ ही 11 का दे रखा है हाईएस्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम, 12 का दे रखा है मिनिमम एंड मैक्सिमम, 13 का दे रखा है मिनिमम मैक्सिमम, एंड ऐसे ही जो है 15 का और 16 का जो है मिनिमम मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो दे रखा है हमारे पास। तो इस ग्राफ को देख के हमको पता चलता है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर किसी जगह का कैसे जो है ग्राफिकली डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिजिटल थर्मामीटर है जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर बताता है। जो यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे टेम्परेचर और ये टाइम है। ऐसी वॉचेस है, कईयों के घरों में होती भी है, अगर आपने कभी ध्यान दी हो, वॉच शॉप है उन पे वही मिल जाती है, वहाँ पे देख ली होगी अगर किसी घर में नहीं होगी देखी होगी तो। एंड यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर की। सो ये ऐसा कुछ करके दिखाई देता है टेम्परेचर नोट करने के लिए थर्मामीटर आता है, ये मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लाइमेट। सो क्लाइमेट के बारे में है हमें नेक्स्ट क्लास में करने वाले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।